गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स? इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव स्टडीड अबाउट द टू ग्लैंड्स। हम दो ग्लैंड्स के बारे में स्टडी कर चुके हैं। वन इज हाइपोथैलेमस एंड सेकंड वन इज पिट्यूटरी। Okay, these two glands we have studied, and in this pituitary gland we have studied about a hormone, that is a growth hormone. And sometime what will happen, this growth hormone will not secrete in proper concentration, कि वो proper मात्रा में बॉडी के अंदर secrete नहीं हो पाता। That means improper secretion of this hormone causes 3 disorders. Improper secretion of this hormone causes 3 डिसऑर्डर। 3 डिसऑर्डर यहां पर हो जाते हैं। सबसे पहले उन्हीं डिसऑर्डर को डिस्कस करते हैं। पहला डिसऑर्डर है, उसमें हमारे पास आपने शायद नाम भी सुना हो, ड्वार्फिज्म। कौन सा है? ड्वार्फिज्म। ड्वार्फिज्म का मतलब होता है बोना, बिल्कुल कद का ना बढ़ना। दैट मीन्स, और जब बॉडी के अंदर जो ग्रोथ हार्मोन है इसकी जो डेफिशिएंसी हो जाए, क्या हो जाए? डेफिशिएंसी हो जाए, इसकी कमी हो जाए, कि डेफिशिएंसी ऑफ ग्रोथ हार्मोन causes, that is this disease, and you can say the height only increases about 1.0 to 1.3 meters। इतनी सी हाइट बढ़ती है सिर्फ, ठीक है ना। आप देख सकते हैं कि इतनी हाइट होगी पर्सन की जिसके अंदर ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाती है। उनकी हाइट कितनी रहती है? 1.0 टू 1.3 के लगभग रहती है। तो ये तो हो गया जब हम चिल्ड्रंस की बात करते हैं। लेकिन अगर चिल्ड्रन में यहां पर ये ग्रोथ हार्मोन, ये तो डेफिशिएंसी मींस सीक्रेशन बहुत कम रह गई है, लेकिन जब सीक्रेशन बहुत ज्यादा हो जाए इन चिल्ड्रंस, देन गिगेंटिज्म विल अकर। क्या हो जाएगा दूसरा डिसीज? गिगेंटिज्म, कि ग्रोथ बहुत ज्यादा हो जाएगी, कि जो बोन्स हैं बच्चों में वो ज्यादा बढ़ जाएंगी, ठीक है। जो उनका जो मेटाबॉलिज्म है वो इंक्रीज हो जाएगा, जो ओवरऑल ग्रोथ है वो सारी की सारी बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि हमें पता है ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, बॉडी के अंदर कैल्शियम आयन का रिटेंशन करता है। तो जब कैल्शियम आयन रिटेंशन होगा तो बोन की ग्रोथ भी ज्यादा होगी। इट इज काज्ड ड्यू टू एक्सेस सीक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन चिल्ड्रन। बच्चों में जब ग्रोथ हार्मोन ज्यादा सीक्रेट हो जाता है पिट्यूटरी से, तब जाके गिगेंटिज्म हो जाता है। इसको हम जेंटिज्म भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? जेंटिज्म, विशालकाय जिसको हम कहते हैं। और ऐसे केसेस में जो हाइट है इट इज अबाउ 2.15 मीटर। इससे अबोव रहती है, इतने मीटर से हाइट हमेशा ऊपर रहती है। नेक्स्ट जो थर्ड डिसऑर्डर है, दैट इज एक्रोमेगाली। एक्रोमेगाली में क्या होता है कि जो हमारा बोन्स हैं, या जो हमारे बोन्स ऑफ द हैंड्स हैं, इसमें ज्यादा लंबी हो जाता है, फीट ज्यादा लंबी हो जाती है, फेस ज्यादा लंबा हो जाता है। मीन्स इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द बोन्स ऑफ द हैंड्स, फीट एंड फेस। तो ये जो एक्रोमेगाली है ये डिसऑर्डर है विच इज यू कैन से काज्ड बाय द एक्सेसिव सीक्रेशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन। देखो आप कह रहे हो कि एक्सेसिव यहां भी है, लेकिन एक्सेसिव यहां भी है, यहां चिल्ड्रंस में है। यहां मतलब एक्सेसिव हार्मोन जो ग्रोथ हार्मोन है जो अडल्ट्स हैं उसमें जब ज्यादा मात्रा में सीक्रेट हो जाएगा, काज्ड ड्यू टू एक्सेसिव secretion of growth hormone in
adult, and it is characterized by, you can say, growth of, you can say, or increase in the length of, जो एक्रोमेगाली है इसमें क्या होता है, इंक्रीज इन लेंथ ऑफ बोन्स ऑफ हैंड्स, फीट एंड फेस। इनकी जो बोन्स है इनकी लेंथ बढ़ जाती है। तो दिस इज अबाउट द, you can say, improper secretion or you can say adverse effect of the growth hormone when it is not in a proper concentration. Okay, now today we will discuss 3 more glands. आज हम यहां पर बच्चों 3 और नए ग्लैंड यहां पर डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो आज का पहला ग्लैंड है वो है थायराइड ग्लैंड। आज भी हम 3 ग्लैंड यहां पर डिस्कस करेंगे। पहला हम ग्लैंड डिस्कस कर रहे हैं थायराइड ग्लैंड। बड़ा इंपॉर्टेंट ग्लैंड है। क्यों? क्योंकि यही एक ऐसा ग्लैंड है इससे जो हार्मोन रिलीज होता है वो हमारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। किसको कंट्रोल करता है? हमारे मेटाबॉलिज्म को। तो आपको बच्चों इसमें याद करने की बात क्या है कि आपको ग्लैंड का पता होना चाहिए कहां प्रेजेंट होता है, उसकी शेप कैसी है, कितने हार्मोन सीक्रेट करता है, उन हार्मोन के फंक्शन क्या क्या है। अगर वो हार्मोन ज्यादा सीक्रेट हो जाए तो कौन सा डिसऑर्डर होता है, अगर वो हार्मोन कम रिलीज हो तो कौन सा डिसऑर्डर होता है। बस इन हार्मोन्स में यही चीजें आपके पास लर्न करने की होती है। तो सबसे पहले देखिए कि ये जो थायराइड ग्लैंड है इट इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, लार्ज एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है ना। फिर हम ये देखते हैं कि ये कहां प्रेजेंट होता है। इट इज प्रेजेंट इन द, यहां पर जो हमारा नेक रीजन है, और इसका जो स्ट्रक्चर होता है ये क्या होता है, एच शेप्ड और बाइलोब्ड, ठीक है ना। इट इज बाइलोब्ड और एच शेप्ड। ये तो बाइलोब होता है या एच शेप स्ट्रक्चर होता है, सिचुएटेड इन द नेक। कहां होता है? हमारी नेक के अंदर होता है, सिचुएटेड इन द नेक, हमारी नेक रीजन में प्रेजेंट होता है। क्लियर? उसके बाद आता है कि अब ये सिक्रीशन क्या करता है। इट सीक्रेट्स 3 हार्मोन, इट सीक्रेट्स 3 हार्मोन्स, 3 मेन हार्मोन ये सीक्रेट करता है। पहला हार्मोन है टेट्रा आइडोथायरोनिन। क्या बोलते हैं इसको? टेट्रा आइडोथायरोनिन, या हम इसको बोल सकते हैं थायरोक्सिन, या हम इसको बोल सकते हैं T4, ठीक है ना। दूसरा हार्मोन है ट्राई आइडोथायरोनिन, ठीक है ना। इसको हम लिख सकते हैं T3 हार्मोन, ठीक है ना। और ये जो दोनों हार्मोन हैं ये कैसे हैं? आयोडीनेटेड, मीन्स ये आयोडीन की हेल्प से बनते हैं। कि यहां पर जो अमाइनो एसिड है टायरोसिन, उसका आयोडीनेशन हो जाता है, वो आयोडीनेटेड होके ही ये 2 हार्मोन यहां पर बना जाता है। दैट मीन्स ये जो दोनों हार्मोन्स हैं दीज आर आयोडीनेटेड फॉर्म ऑफ अमाइनो एसिड, और अमाइनो एसिड कौन सा है? टायरोसिन। इस टायरोसिन का जब आयोडीनेटेड कर दिया जाए तो हमारे पास ये दोनों हार्मोन सिंथेसाइज हो जाते हैं, ठीक है ना। फिर हमारे पास जो तीसरा हार्मोन है वो है कैल्सीटोनिन। क्या है? कैल्सीटोनिन। और मोस्टली हम ये कहते हैं कि जो ये दोनों हार्मोन हैं इनको हम बोल देते हैं थायराइड हार्मोन्स। क्या बोल देते हैं? थायराइड हार्मोन या थायरोक्सिन हार्मोन के हम इसको नाम से जानते हैं। फिर हम पढ़ेंगे अब कि इन दोनों हार्मोन्स के फंक्शन क्या होंगे। नाउ फंक्शंस ऑफ थायराइड हार्मोन्स, फंक्शंस
थायरोक्सिन और थायराइड हार्मोन। देखिए बच्चों, सबसे पहला फंक्शन कि मेंटेन द बीएमआर, सबसे पहला ये है कि ये क्या करते हैं, मेंटेन बीएमआर, इसको बोलते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट, कि हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट कितना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट हम फैट्स कितना चाहिए, और यू कैन से कितना प्रोटीन चाहिए, और उससे कितनी एनर्जी हमें मिलेगी। ऑल दीज थिंग्स यू कैन से कम्स अंडर बेसल मेटाबॉलिक रेट। आई बात समझ में? दैट मीन्स यहां पर ये जो हार्मोन्स हैं दे रेगुलेट द ऑक्सीडेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स बाय regulating the oxidation of carbohydrates, fats, proteins, इनका ऑक्सीडेशन को रेगुलेट करता है, एंड आल्सो प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, कि जो एनर्जी है वो कितनी प्रोड्यूस होनी है, ये सभी यहां पर डिसाइड करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस पॉइंट ऑफ व्यू। क्यों? ये बेसल मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करता है। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास, इट प्रमोट द, यू कैन से, ग्रोथ ऑफ द बॉडी टिश्यू। इट प्रमोट द ग्रोथ ऑफ बॉडी टिश्यू, कि जो बॉडी टिश्यूज हैं उनकी ग्रोथ में हेल्प करता है, और जो टिश्यू का डिफरेंशिएशन हो रहा है उसको भी स्टिमुलेट करता है। इट स्टिमुलेट द टिश्यू डिफरेंशिएशन, टिश्यू डिफरेंशिएशन को ये करता है। इसमें हम ये देख सकते हैं कि जैसे आपने पढ़ा होगा कि जो फ्रॉग होता है, फ्रॉग का जो टेडपोल लार्वा है उसमें अंदर मेटामॉर्फोसिस होकर वो अडल्ट में कन्वर्ट होता है, तो वहां पर ये जो टिश्यू डिफरेंशिएशन है इस थायरोक्सिन हार्मोन का बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल है। दे, यू कैन से, अफेक्ट द मेटामॉर्फोसिस, दे अफेक्ट मेटामॉर्फोसिस मेटामॉर्फोसिस ऑफ द टेडपोल लार्वा इनटू अडल्ट फ्रॉग। ठीक है ना? तो यहां पर जैसे कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं मल्टीपल चॉइस में कि इनमें से कौन सा हार्मोन है, जितने भी हार्मोन आप पढ़ोगे, कि जो टिश्यू डिफरेंशिएशन में और मेटामॉर्फोसिस ऑफ टेडपोल के लिए जिम्मेवार रहता है, तो आपको थायरोक्सिन के लिए जाना है। वहां पे किसके लिए जाना है? थायरोक्सिन हार्मोन के लिए। फिर नेक्स्ट हम ये देखते हैं, हमारे पास जो थायरोक्सिन हमारे पास हार्मोन है, इट कंट्रोल्स, यू कैन से, जो हमारा वर्किंग किडनीज की रहती है उनको भी ये कंट्रोल करता है। थायरोक्सिन कंट्रोल वर्किंग ऑफ किडनीज, कि जो किडनीज की वर्किंग है उनको भी ये कंट्रोल करता है। फिर बात आती है कि ये तो इसके नॉर्मल फंक्शन है जो ये करता है, लेकिन अगर ये थायरोक्सिन हार्मोन इम्प्रॉपर सिक्रीशन इसकी हो जाती है, देन इट आल्सो कॉजेज सेवरल डिसीज। अब उन डिसीज के बारे में हम पढ़ेंगे। improper secretion of thyroxine hormone may cause
जब बात आती है कि इम्प्रॉपर मीन्स प्रॉपर नहीं है, इसमें या तो कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो ये कुछ डिसीज काज करता है, जिसमें पहला आता है हमारे पास ग्रेव्स डिसीज। ग्रेव्स डिसीज, देखिए जो ग्रेव डिसीज होती है इसमें क्या होता है कि जो हमारी आईज हैं ये बाहर की तरफ प्रोट्रूड करती हैं। क्या करती हैं? आईज प्रोट्रूड आउट, या हम ऐसा कर सकते हैं, इसको दूसरा नाम दे सकते हैं बल्जिंग ऑफ आईज, कि जो आईज है वो बाहर की तरफ आ जाती हैं, ठीक है ना। और इसको नॉर्मली एक्सोप्थाल्मिक गोइटर भी बोल सकते हैं, और आल्सो कॉल्ड एक्सोप्थाल्मिक गोइटर, ठीक है ना। लेकिन ये है क्या? और दूसरा ये एक ऑटो इम्यूनो डिसऑर्डर है। कैसा है ये? एक ऑटो इम्यूनो डिसऑर्डर, अपने आप ही हमारी बॉडी के अंदर कुछ एंटीबॉडीज बनना स्टार्ट हो जाती है हमारे थायराइड ग्लैंड के खिलाफ, और उससे क्या होगा? थायराइड ग्लैंड जब इन्फेक्ट हो जाता है उससे ज्यादा मात्रा में सारे जो थायरोक्सिन है वो रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है ड्यू टू द एनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड। इट इज काज्ड ड्यू टू ओवर सिक्रीशन ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन, कि जो थायरोक्सिन हार्मोन है उसकी सिक्रीशन बहुत ज्यादा हो जाती है ड्यू टू एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड ग्रेव डिसीज। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास क्रेटिनिज्म, सेकंड डिसऑर्डर। क्रेटिनिज्म, कई बच्चे क्रेटिनिज्म और ड्वार्फिज्म में कंफ्यूज रहते हैं। देखिए जब हम ड्वार्फिज्म की बात करते हैं, ड्वार्फिज्म जब ग्रोथ हार्मोन की कमी से हो जाता है, कि जब ग्रोथ हार्मोन कम सीक्रेट हो, और हम यहां बात कर रहे हैं क्रेटिनिज्म की। इसका मतलब जो थायरोक्सिन हार्मोन है उसकी कम से कम सीक्रेशन, अंडर सीक्रेशन हो रही है, ठीक है ना। इसकी थायराइड हार्मोन की इन्फेंट्स के अंदर जो है कम सीक्रेशन हो रही है। इट इज काज्ड बाय अंडर सीक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन, ठीक है ना, इन इन्फेंट्स। और इसमें जो होता है कि जो क्रेटिनिज्म है इससे बच्चे की जो ग्रोथ है वो नॉर्मल नहीं रहती, कि उनकी जो बोन्स की ग्रोथ है, बोन्स ग्रोथ इज वीक, ठीक है ना। इनका जो स्टमक भी है वो बाहर की तरफ आ जाएगा। बेली साइज इज इंक्रीज्ड, और इनकी जो टंग है वो भी बाहर की तरफ निकली रहेगी। टंग प्रोट्रूड आउटवर्ड, दैट मीन्स कि जो इनका जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो प्रॉपर नहीं होगा, तो इनकी जो ग्रोथ होगी वो नॉर्मल नहीं होगी, वो अंडर नरिश्ड होगी। क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारे पास थर्ड जो है मिक्सोडीमा। देखिए जो मिक्सोडीमा है ये हमेशा अडल्ट्स में देखा जाता है, एंड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ द थायराइड हार्मोन इन अडल्ट्स, इट इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ थायराइड हार्मोन इन अडल्ट।
ठीक है बच्चों। और दूसरी बात, इट इज मोर कॉमन इन फीमेल rather than in मेल, ठीक है ना, मोर कॉमन इन वोमन देन मैन, ठीक है ना। और मिक्सोडीमा में क्या होता है कि जो स्वेलिंग है वो ज्यादा हो जाती है फेस पे, फेस स्वेलअप हो जाता है, स्वेलिंग ऑन फेस, ठीक है ना, एलर्जिक स्वेलिंग ऑन फेस, और यू कैन से बोन्स जो है वो प्रॉपर नहीं रहती, ठीक है। दिस इज अबाउट द मिक्सोडीमा एंड इट मोस्टली यू कैन से कॉमन फाउंड इन द फीमेल्स और यू कैन से वुमेन्स। नेक्स्ट है फिर आयोडीन डेफिशिएंसी गोइटर, फोर्थ है आयोडीन डेफिशिएंसी गोइटर, आयोडीन डेफिशिएंसी गोइटर। ये कब होता है कि आयोडीन की कमी से होने वाला जो गोइटर है, क्योंकि हमें पता है कि जो आयोडीन है वो हमारे डाइट का सोर्स है, वो डाइट्स के थ्रू में लेना पड़ेगा। मीन्स जो आयोडीन पार्ट है ये हमें कहां से मिलता है, हमारे साल्ट के अंदर होता है, ठीक है ना। और जब हम साल्ट के अंदर मीन्स आयोडीन साल्ट नहीं लेंगे, आयोडीनेटेड साल्ट नहीं खाएंगे, तो हमें इस गोइटर का होने का खतरा रहता है। गोइटर क्या है, एनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड, एनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड कॉल्ड गोइटर। इसको हम क्या कहेंगे, गोइटर कहेंगे। जब हमारा इसमें क्या होगा कि आयोडीन की कमी से आपको पता है हमारे पास जो थायरोक्सिन हार्मोन है उसका सिंथेसिस नहीं होगा। क्यों, आपने लिखा है वहां पे टेट्रा आइडोथायरोडिन, ट्राई आइडोथायरोडिन, मीन्स जो अमाइनो एसिड अवेलेबल होंगे वो क्या होंगे वहां पर, वो नहीं पाएंगे। तो ये हार्मोन क्या होगा, कम सीक्रेट होगा ही नहीं, में डेफिशिएंसी हो जाएगी आयोडीन की वजह से, तो हार्मोन नहीं होगा, जिसकी वजह से होगा जो थायराइड ग्लैंड है इट विल स्वेल अप, ठीक है ना। तो यहां पर दो टर्म्स हम और पढ़ेंगे कि जब हम ओवर सिक्रेशन बोल रहे हैं, जब हम बोल रहे हैं ओवर सिक्रेशन, ओवर सिक्रेशन का जो नॉर्मल से ज्यादा है तो उसको हम बोलते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। ओवर सिक्रेशन इज कॉल्ड हाइपरथायरॉयडिज्म। और जब हम अंडर सिक्रेशन की बात करते हैं इज कॉल्ड हाइपोथायरॉयडिज्म, ठीक है बच्चों। तो हमने अब ये देख लिया कि जो हमारे पास दो हार्मोन थायराइड ग्लैंड से रिलीज होते हैं उनके फंक्शन क्या है, अगर वो इम्प्रॉपर अमाउंट में रिलीज होते हैं तो उसके इफेक्ट क्या होंगे। चार इफेक्ट आपने पढ़ लिए हैं कि अगर इम्प्रॉपर अमाउंट ऑफ थायरोक्सिन इज रिलीज्ड इन द बॉडी तो वहां पर ग्रेव डिसीज हो सकती है, इसको हम बल्जिंग ऑफ आइज के नाम से जानते हैं। क्रेटिनिज्म हो सकता है चिल्ड्रंस में, इन्फेंट्स में। मिक्सोडिमा अडल्ट में हो सकता है। और आयोडीन डेफिशिएंसी जो हम गोइटर की बात करते हैं वो हो सकता है, ठीक है ना। तो अब जो इसमें सेकंड जो थर्ड हार्मोन है दैट इज कैल्सिटोनिन, वो क्या काम करता है। थर्ड हार्मोन है कैल्सिटोनिन, नाम से ही पता है कैल्शियम इज कैल्शियम, कि हमारी बॉडी के अंदर जो कैल्शियम आयंस और जो फास्फोरस है उसका जो कंसंट्रेशन है इट इज रेगुलेटेड बाय द कैल्सिटोनिन, ठीक है बच्चों, कि इट रेगुलेट द concentration of calcium ion and phosphorus in blood, कि ब्लड के अंदर हमारे जो फास्फोरस है और जो कैल्शियम है
उसकी जो रेगुलेशन है इट इज अंडर द कैल्सिटोनिन हार्मोन. सो दिस अबाउट द यू कैन से ग्लैंड विच इज कॉल्ड थायराइड ग्लैंड. अब एक छोटा सा डायग्राम मैं आपके सामने दे देता हूं. वैसे इसको आपके सिलेबस में बताते नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं कि नेक रीजन होता है ऐसे, ठीक है ना. तो ये हमारी ट्रैकिया है, ठीक है. यहाँ पर ये जैसे इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पर ये ट्रैकियल रिंग जो हमारी बनी होती है, और यहाँ पर ये जो ग्लैंड है कुछ इस तरह से एच शेप पे यहाँ पर दिखाई देगा आपको. इस तरह से बच्चों एच शेप पे दिखाई दे रहा है, और इसमें ऐसे लोब्यूल्स बनी होती हैं, ऐसे बहुत सारी लोब्यूल्स. ये हमारे पास थायराइड ग्लैंड दिख रहा है ना एच शेप. ये क्या है हमारा ट्रैकिया है, और ये क्या है कार्टिलेजिनस रिंग्स, कार्टिलेजिनस रिंग्स. इसकी वजह से हमारा जो ट्रैकिया है वो नॉर्मल रहता है. अभी समझ में. अब इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ग्लैंड आज हम स्टडी करेंगे वो है पैराथायरॉइड ग्लैंड. कौन सा ग्लैंड हम पढ़ेंगे? पैराथायरॉइड. दूसरा ग्लैंड है पैराथायरॉइड ग्लैंड. देखिए बच्चे, जो पैराथायरॉइड ग्लैंड है इसका जो यू कैन से जो लोकेशन है इट इज जस्ट बिहाइंड दिस ग्लैंड. इस ग्लैंड के बिल्कुल ठीक पीछे. जैसे आप ये लोब देख रहे हो ना, एक लोब ये है, एक लोब ये है इस ग्लैंड की, तो इसको बिल्कुल ठीक पीछे यहां पर पैराथायरॉइड ग्लैंड होता है. और इनका जो पैराथायरॉइड ग्लैंड का नंबर है, ठीक है ना, वो कितना होता है 4. कितना होता है 4 होते हैं. मीन्स 2 एक लोब में होंगे, 2 एक लोब में होंगे. पहले मैं आपको यही बना के दिखा देता हूं कि कैसे प्रेजेंट होते हैं. जैसे अभी आपने ट्रैकिया बनाया, ये हमारे पास ट्रैकिया है इस तरह से. अभी पीछे से आपको एच शेप स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है. यहां पर इस तरह की आपने ये लोब्स दिखाई है ऐसे, ठीक है ना. और जब लोब्स दिखाई है तो यहां पर ऐसे एक पेयर ये है और एक पेयर इस साइड में है. तो ये क्या है, इनको क्या बोलेंगे? पैराथायरॉइड ग्लैंड. क्लियर? ये क्या हो गया आपके पास है जो हमारी बैक साइड है, बैक साइड ऑफ ट्रैकिया. या डोर्सल साइड हम इसको बोल सकते हैं, डोर्सल साइड ऑफ ट्रैकिया. तो इस तरह से ये हमारे पास पैराथायरॉइड ग्लैंड होगा. और ये क्या है? ये हमारे पास जो थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड्स की लोब है. क्लियर? फिर अगर हम बात करते हैं कि जो पैराथायरॉइड ग्लैंड है इट इज वेरी स्मॉल, फ्लैट और ओवल. देयर आर 4 फ्लैट ओवल. देख लो ओवल शेप के, स्मॉल है, ठीक है ना, फ्लैट है. ग्लैंड्स प्रेजेंट ऑन पोस्टीरियर. तो ये नीचे की साइड है, इसको पोस्टीरियर भी बोल सकते हैं. पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द थायराइड ग्लैंड, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द थायराइड ग्लैंड. ये जो पोस्टीरियर सरफेस नीचे की तरफ है इसको मैंने डोर्सल साइड बोल दिया है, इसको हम पोस्टीरियर साइड भी
बोल सकते हैं, एंड 2 इन ईच लोब, एंड 2 इन ईच लोब। और एक लोब में कितने हैं? 2 दिखाई दे रहे हैं आपको, ठीक है ना। एंड यहां पर ये जो ग्लैंड है, दे सीक्रेट हार्मोन पैराथायरॉइड हार्मोन। कौन सा हार्मोन? पैराथायरॉइड हार्मोन। दे सीक्रेट ये हार्मोन, क्या बोलते हैं इसको? तो पीटीएच ही बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? पीटीएच, पैराथायरॉइड हार्मोन इसको कहते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड कोलिन्स हार्मोन। इट इज आल्सो कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको? कोलिन्स हार्मोन्स के नाम से, ये सॉरी कोलिप्स हार्मोन, कॉल्ड कोलिप्स हार्मोन। इसको कोलिप्स हार्मोन के नाम से भी हम जानते हैं। अब बात आती है कि इसके फंक्शन की। ये तभी रिलीज होता है जब कैल्शियम लेवल जो ब्लड का है वो एक नॉर्मल लेवल से भी नीचे चला जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर जो कैल्सिटोनिन है और जो पैराथायरॉइड है, ये एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक काम करते हैं। इट इज रिलीज्ड when the amount of calcium level below the norm, इधर नॉर्मल से भी कम हो जाएगा इन ब्लड, देन इट विल बी सीक्रेटेड, ठीक है ना। फिर जब हम बात करते हैं कि यहां पर फिजिकल फंक्शन, इसका मतलब क्या कर रहा है? ये कैल्शियम लेवल को इंक्रीज कर रहा है, हेंस इंक्रीज द ब्लड कैल्शियम लेवल। और अगर हम दोनों को बात करते हैं कि हमारे पास कि बोथ पीपीएच एंड कैल्शियम फ्रॉम थायराइड ग्लैंड वर्क एंटागोनिस्टिकली, क्या करते हैं? एक दूसरे के खिलाफ काम करते हैं, ठीक है ना। एंड रेगुलेट कैल्शियम फॉस्फोरस बैलेंस इन द बॉडी, एंड रेगुलेट कैल्शियम फास्फोरस बैलेंस इन ब्लड, इसको ये रेगुलेट करते हैं, ठीक है। दिस इज अबाउट द पैराथायरॉइड ग्लैंड। नाउ कम टू द थर्ड ग्लैंड एंड द लास्ट ग्लैंड यू कैन से ऑफ टुडेज लेक्चर, दैट इज एड्रिनल ग्लैंड। थर्ड ग्लैंड इज एड्रिनल ग्लैंड। थोड़ा सा मैं आपको लोकेशन बताता हूं बच्चों। एड्रिनल मींस हमारा जो किडनीज होती हैं वहां पर ये एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट होता है। देखिए जरा कि हमारी पेयर ऑफ किडनीज होती है ना, तो ऐसे पेयर ऑफ किडनीज के ऊपर ये बिल्कुल कैप लाइक स्ट्रक्चर में होगा। ये 2 किडनीज बना देता हूं पहले मैं। ये 2 किडनीज होंगी, ठीक है ना। और इन किडनीज के ऊपर हम देखते हैं कि ये इस तरह कैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा।
इस तरह इधर, ये क्या है, एड्रीनल ग्लैंड, और ये क्या हो गया आपके पास है, किडनी। क्लियर। और जब हम इसका अगर स्ट्रक्चर देखते हैं एड्रीनल ग्लैंड का, तो जब हम इसको इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं तो हम इस ग्लैंड को कुछ इस तरह से देखते हैं। यहां पर ये जो आउटर है इट इज एड्रीनल कॉर्टेक्स, ठीक है ना, और जो अंदर की तरफ है इट इज इनर एड्रीनल मेडुला, इनर एड्रीनल मेडुला, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से ये जो ग्लैंड है, यहां पर हमारी जो किडनीज हैं, दोनों किडनी लेफ्ट और राइट उसके ऊपर प्रेजेंट होता है। तो आइए चलो इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं और थोड़ा सा। इट इज प्रेजेंट यू कैन से इन पेयर ऑफ ग्लैंड। सबसे पहला है ये पेयर में प्रेजेंट हो, पेयर ऑफ ग्लैंड सिचुएटेड, पेयर ऑफ ग्लैंड्स सिचुएटेड ऑन द टॉप ऑफ द किडनीज, जो कि कैप लाइक स्ट्रक्चर की तरह वहां पर प्रेजेंट होते हैं। एंड ईच एड्रीनल ग्लैंड हैज 2 पोर्शंस, ईच एड्रीनल ग्लैंड हैज 2 पोर्शंस, कि यहां पर एड्रीनल ग्लैंड के 2 पोर्शन हैं। नाम भी मैंने बता दिया, एक एड्रीनल कॉर्टेक्स है और दूसरा एड्रीनल मेडुला है, कि इनर एड्रीनल मेडुला उसको बोला है, एक आउटर एड्रीनल कॉर्टेक्स है। तो पहला पोर्शन है आउटर एड्रीनल कॉर्टेक्स, ठीक है। दूसरा पोर्शन है इनर एड्रीनल मेडुला, इसको हम बोलेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम जो हार्मोन्स हैं विच आर रिलीज बाय द आउटर एड्रीनल कॉर्टेक्स, उनको हम जरा स्टडी करेंगे। आउटर एड्रीनल कॉर्टेक्स, जब हम आउटर की बात कर रहे हैं, ये क्या होती है, पेल येलोइश पिंक होता है, इट इज पेल येलोइश पिंक कलर रीजन होता है, कि बाहर का जो कलर होगा इसका एड्रीनल कॉर्टेक्स कैसे होगा, पेल येलोइश पिंक, ठीक है ना। एंड आउट यू कैन से आउटर रीजन ऑफ द you can say gland region, or you can say color region, or outer and outer region of the gland, ठीक है ना। अब ये कौन कौन से हार्मोन ये रिलीज करता है, उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। एक्चुअली क्या होता है कि यहां पर ये 3 स्टीरॉयड हार्मोन्स सीक्रेट करता है। इट सीक्रेट में इट मीन्स ये एड्रीनल कॉर्टेक्स सीक्रेट 3 स्टीरॉयडल बोलो, स्टीरॉयडल हार्मोन। पहला हार्मोन, ठीक है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। देखो नाम से आप पहचान लोगे,
कि क्या काम होगा, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ये हार्मोन रिलीज करता है। और इसका एग्जांपल हमारे पास बहुत बढ़िया है, एल्डोस्टेरोन, ये एक मिनरलोकॉर्टिकॉइड है। कौन सा है? एग्जांपल है हमारे पास एल्डोस्टेरोन। काम क्या करता है? हेल्प इन द वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, हेल्प इन वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, कि हमारी बॉडी के अंदर ये क्या काम करता है? वाटर का और जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनका कंसंट्रेशन को मेंटेन रखता है। ठीक है ना। सेकंड हार्मोन इज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ग्लूको मीन्स ग्लूकोज का देख रेख करने वाला, मीन्स हमारे पास कोर्टिसोल होता है जो हमारे कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को देखता है। कोर्टिसोल हार्मोन, क्या बोलते हैं इसको? कोर्टिसोल। ठीक है ना। इट रेगुलेट द मेटाबॉलिज्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स, रेगुलेट द मेटाबॉलिज्म ऑफ carbohydrates, fats and proteins। मीन्स इस हार्मोन की वजह से हमें ये रहता है कि हमें कितना खाना खाना चाहिए, हमारी इंटेक कितनी है, ये उसको कंट्रोल करता है कि आप एक दिन में एक टाइम में कितना खाना खा सकते हैं। ये कोर्टिकोइड्स मीन्स ये कोर्टिसोल डिसाइड करता है कितनी भूख आपको लगे, कितनी चपाती आप खाएंगे। एंड इट आल्सो हैव एंटी इंफ्लामेटरी एंड एंटी एलर्जिक इफेक्ट। इट आल्सो हैव एंटी इंफ्लामेटरी एंड एंटी एलर्जिक इफेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि जिनके अंदर कोर्टिसोल कम सीक्रेट होगा, मींस एक प्रॉपर कंसंट्रेशन से भी नीचे चला जाएगा, तो एक तो उनको ये नहीं पता लगेगा कि भूख कितनी लगेगी, कितनी रोटी उनको खानी है। खाने को 10 रोटी खा जाए और कुछ टाइम के बाद फिर भागने लग जाए। क्यों? मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है कोर्टिसोल। दूसरा फिर ये कि बड़ा इंपॉर्टेंट है एंटी इंफ्लेमेटरी। इन्फ्लेमेशन क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जब कोई इन्फेक्शन होता है या कोई हम कहते हैं कि हम देखते हैं कि कोई स्वेलिंग हो जाती है बॉडी के ऊपर, दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेमेशन। और दूसरा एंटी एलर्जिक, कि एलर्जी होनी स्टार्ट हो जाती है, स्किन की एलर्जी हो सकती है, किसी भी चीज की एलर्जी हो जाती है, स्वेलिंग रहती है बॉडी पे। तो उस तरह की ये जो इफेक्ट हैं दे कैन बी सीन, यू कैन से ड्यू टू द अंडर सीक्रेशन ऑफ द कोर्टिसोल। ठीक है ना। नेक्स्ट थर्ड आता है हमारे पास सेक्स कोर्टिकॉइड्स। बड़ा ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है सेक्स कोर्टिकॉइड्स। क्या काम करता है? नाम से पता है कि दे स्टिमुलेट द डेवलपमेंट ऑफ द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। दे स्टिमुलेट द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर एक होता है प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, कि बाय बर्थ जो सेक्सुअल कैरेक्टर मिलते हैं और आफ्टर द बर्थ एंड अटेनिंग ए पर्टिकुलर एज बॉडी के अंदर जो चेंजेस आते हैं उनको हम कहते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर हम कहते हैं। ठीक है ना। और इन बोथ मेल एंड फीमेल। और हम देखते भी हैं कि जो ये चेंजेस आते हैं एट द एज ऑफ, यू कैन से, अगर फीमेल्स की बात करते हैं, फीमेल्स में चेंजेस 11 to 12 ईयर्स में आने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है ना। और अगर हम मेल की बात करते हैं तो 13 to 14 ईयर्स में आने स्टार्ट हो जाते हैं मेल के अंदर, और फीमेल के अंदर
11 to 12 ईयर्स और इसमें 13 to 14 ईयर्स में ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है ना। जैसे हम मेल्स की बात करते हैं तो मेल्स में जो फेस के ऊपर जो हेयर्स हैं वो बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं, आर्मपिट्स के अंदर हेयर्स आ जाते हैं, तो ये क्या है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं। क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारे पास सेकंड पार्ट, दैट इज इनर एड्रिनल मेडुला। These hormones, three hormones are secreted by the outer adrenal cortex. नेक्स्ट है हमारे पास इनर एड्रिनल मेडुला। इनर एड्रिनल मेडुला। देखिए बच्चों, जो एड्रिनल मेडुला है, इट इज यू कैन से इनर सॉफ्ट डार्क रेडिश ब्राउन टिश्यू। इट इज इनर सॉफ्ट, ठीक है ना, सॉफ्ट रेडिश, रेडिश है थोड़ा सा, डार्क रेडिश ऐसा है, डार्क रेडिश है, ब्राउन, ब्राउन का है टिश्यू ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड, टिश्यू ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। ये जो अंदर का पार्ट जो हम दिखा रहे हैं सॉफ्ट है, ठीक है ना, कैसा है, सॉफ्ट है, रेडिश है, डार्क रेडिश है, ब्राउन टिश्यू ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड एंड इट सीक्रेट्स टू हार्मोन्स। इट सीक्रेट्स टू हार्मोन्स। बड़े इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत बार क्वेश्चन रिपीट होता है हार्मोन से, ठीक है ना। हार्मोन्स है यहां पर, हमारे पास पहला हार्मोन है एड्रीनालिन, ठीक है ना, इसका नाम, इसका दूसरा नाम बोलते हैं और एपिनेफ्रिन इसको बोल सकते हैं, एपिनेफ्रिन, ठीक है। दूसरा है नोर एड्रीनालिन और इसको बोल सकते हैं नोर एपिनेफ्रिन। इनको दोनों को कलेक्टिवली कैटेकोलामाइन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, कैटेकोलामाइन, दोनों को कलेक्टिवली कैटेकोलामाइन बोल सकते हैं, ठीक है ना। एंड दीज आर आल्सो कॉल्ड इमरजेंसी हार्मोन। इन दोनों को हम क्या कहते हैं, इमरजेंसी हार्मोन। दीज आर कॉल्ड इमरजेंसी हार्मोन। जब ये हम नॉर्मल कंडीशन में होते हैं तब इनका जो कंसंट्रेशन है बहुत ही स्मॉल अमाउंट में रहता है, लेकिन जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर इनकी मतलब नीड पड़ती है, नीड कब पड़ेगी कि जब हम किसी डेंजर में हो या हम किसी स्ट्रेस में हो, किसी प्रॉब्लम में हो, हम किसी फियर में हैं कि किसी ने हमें ज्यादा दबाव डाल दिया है, तो उस टाइम में हमारी बॉडी में इसका कंसंट्रेशन मैक्सिमम हो जाता है। क्या हो जाता है, मैक्सिमम। क्यों हो जाता है मैक्सिमम, क्योंकि ये इमरजेंसी हार्मोन है। हम उस इमरजेंसी सिचुएशन में, उस स्ट्रेस की सिचुएशन में ये हमारी बॉडी को तैयार करेगा उस पर्टिकुलर सिचुएशन से कोप अप करने के, ठीक है ना। एड्रेनालिन concentration is very small in normal condition, but when we face कि जब हम कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं, जैसे मान लो सपोज कोई डेंजर आ गया है, डेंजर कैसा कि सपोज अगर मैं कहता हूं कि आपके सामने लॉयन आ जाए, then what will you do? या suppose in front of you snake will come, then what will you do? आप में से कुछ देखेंगे सर हम क्या करेंगे, जो कुछ करेगा शेर करेगा, लॉयन करेगा, ठीक है ना। लेकिन एक सेकंड सिचुएशन भी होती है
कि एक तो यहां पर हम दो कंडीशन हम पढ़ सकते हैं कि उसको देख के तो हम भाग सकते हैं या हम उससे लड़ सकते हैं, या तो हम क्या कर सकते हैं वहां से भाग सकते हैं मीन्स फ्लाइट, या हम फाइट कर सकते हैं। इसलिए हम इस डेंजर की सिचुएशन में इसको हम क्या कह सकते हैं, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन, क्या कहेंगे, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन में इसको कह सकते हैं, क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी है। और बेटा दोनों के लिए क्या होगा, फाइट करने के लिए भी उतनी एनर्जी चाहिए और फ्लाइट करने के भागने के लिए भी उतनी एनर्जी चाहिए। अब वो एनर्जी प्रोवाइड कौन कराएगा, वो एनर्जी प्रोवाइड कराएगा हमारे पास एड्रीनालिन, ये हमें वो एनर्जी प्रोवाइड कराता है। दैट मीन्स इट प्रिपेयर द बॉडी फॉर द इमरजेंसी सिचुएशन। मीन्स डेंजर हो या कोई स्ट्रेस हो हमारे ऊपर या हमारे ऊपर कोई फियर हो, उस स्थिति में क्या होगा, द अमाउंट ऑफ इस फियर की सिचुएशन हो, द अमाउंट ऑफ एड्रीनालिन इज लार्ज, ज्यादा बढ़ जाती है, लार्ज अमाउंट हो जाती है हमारे पास, ठीक है ना। अब जब ये बॉडी के अंदर लार्ज अमाउंट में सीक्रेट हो जाएगा तो हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस हम ऑब्जर्व करेंगे। पहला चेंज, जब हमारी बॉडी में एड्रीनालिन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, व्हेन एड्रीनालिन सीक्रेटेड इन बॉडी टू कोप अप ए डेंजर और स्ट्रेस या फियर, द फॉलोइंग चेंजेस अकर्स। पहला, जब आप किसी चीज भयानक चीज को देखते हैं या डेंजर चीज को देखते हैं तो क्या होगा, सबसे पहला आपका दिल जोर से धड़कना शुरू हो जाएगा। क्या होगा, इंक्रीज्ड हार्ट बीट, आपका जो दिल है जोर जोर से धड़कना शुरू कर देगा, ठीक है ना। इंक्रीज्ड रेस्पिरेशन रेट, इंक्रीज्ड ब्रीथिंग रेट, और क्या, स्वेटिंग आपको आ जाएगी, पाइलो इरेक्शन हो जाएगा, पाइलो इरेक्शन होता है बाल खड़े हो जाना, ठीक है ना। नेक्स्ट है फिर द स्किन, द फेस बिकम्स येलो समटाइम। अब येलो कहते हैं कि चेहरा पीला पड़ गया डर में। चेहरा पीला पड़ने का मतलब ये हुआ कि एक्चुअल में जो एड्रीनालिन है ये क्या काम करता है, ये पीला क्यों, येलो क्यों हुआ, एज एड्रीनालिन डिक्रीज ब्लड सप्लाई टू स्किन एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। कि जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है और जो स्किन है उसकी तरफ जो सप्लाई है ब्लड की वो रिड्यूस कर देता है, डिक्रीज कर देता है, ठीक है ना, डिक्रीज कर देता है या रिड्यूस कर देता है। बट इंक्रीजेस, ठीक है ना, सप्लाई टू स्केलेटल मसल। ये जो स्केलेटल मसल हैं उनके पास ब्लड ज्यादा सप्लाई होता है, और जब ज्यादा सप्लाई होगा मींस एनर्जी ज्यादा ही ज्यादा मसल्स के पास पहुंचेगी, और ज्यादा एनर्जी पहुंचेगी तो हम बेटा उसे फाइट भी कर सकते हैं, सिचुएशन से उसको कोप अप कर सकते हैं, ठीक है ना, और इस सिचुएशन से हम बाहर आ सकते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए हमारे पास इसको हम फाइट और फ्लाइट रिएक्शन भी हम कह सकते हैं। कौन सा रिएक्शन कह सकते हैं,
फाइट एंड फ्लाइट रिएक्शन भी हम कह सकते हैं कि ये फ्लाइट एंड फ्लाइट रिएक्शन को भी हमारे स्ट्रॉन्ग करता है, ठीक है ना। और इस सिचुएशन में हमारा जो बीएमआर है, जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है बीएमआर, इट आल्सो इंक्रीजेस, ये भी बढ़ जाएगा। So these are the, you can say, several changes which we will observe when this adrenaline is secreted during any danger or stress in our body. So बच्चों, आज के लिए 3 ग्लैंड्स हमने किए हैं। पहला ग्लैंड हमने किया कौन सा? थायराइड ग्लैंड। दूसरा ग्लैंड हमने किया पैराथायराइड ग्लैंड, और तीसरा ग्लैंड हमने किया लास्ट में एड्रीनल ग्लैंड विच इज प्रेजेंट ऑन द किडनीज। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए हम इतना ही करेंगे। अगले लेक्चर में नेक्स्ट हम ग्लैंड्स करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।